स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग करेंगे। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि 5 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ पावर शेयरिंग एंड व्हाई इट इज़ डिज़ायरेबल। कि पावर शेयरिंग होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। द डिवीजन ऑफ पावर इन अ कंट्री टू अंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड टू चेक दैट ऑल पावर आर नॉट इन वन हैंड इज नोन एज पावर शेयरिंग। कि जब पावर्स को डिवाइड किया जाता है कोई भी कंट्री के अंदर ताकि जो गवर्नमेंट है वो आराम से स्मूथली चल सके और साथ ही कि जो सारी पावर है वो किसी एक के पास ना हो, इसे हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल फॉर, कि पावर शेयरिंग की हमें ज़रूरत किस लिए है। इसके दो रीज़न हैं, प्रूडेंशियल रीज़न और मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न समझदारी, जिसमें हम हमारा प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। फर्स्ट, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। कि ये लड़ाई के चांसेस क्या कर देता है, कम कर देता है कोई भी ग्रुप्स के बीच में। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट्स, कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है उससे कारण क्या होता है, वायलेंस फैलती है बहुत ज़्यादा, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है पॉलिटिकल भी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पर इसके अंदर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हो जाती हैं। सो इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कि ये बहुत अच्छा तरीका है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बना कर रखें, पॉलिटिकल को अच्छी तरह चलाने का। थर्ड, इट विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। किसका रिजल्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मोरल रीजन मतलब कि नैतिक भरे रीजन। फर्स्ट, इट इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी क्या है, सोल है, आत्मा है। सेकंड, पीपल हैव द राइट टू बी कंसर्न ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्न। कि पीपल के पास राइट है कि उनको पता चले कि उनको कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है। थर्ड, moral reason for power sharing emphasizes that power sharing is valuable। कि जो moral reason है इनसे क्या पता चलता है कि जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमें पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। की जो पावर शेयर की जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। ऑर्गन्स क्या होते हैं कि एक ही लेवल पे जब पावर शेयर की जाए। फर्स्ट पॉइंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या होता है, जो लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो उनको एग्जीक्यूट करता है। जुडिशरी जो उनको ये देखता है कि वो लॉज अच्छी तरह फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सेकंड, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कि इसमें एक ही लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हम इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। थर्ड, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज डेवलप्ड, ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन चेक द अदर। इसके अंदर चेक एंड बैलेंस का भी सिस्टम बना हुआ है जिसके कारण हर एक ऑर्गन और ऑर्गन्स को चेक कर सकते हैं कि किसी के पास ज़्यादा पावर ना हो। सेकंड, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। की जब गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल से पावर शेयर की जाती है। फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये पूरी कंट्री की होती है, ये रीजनल एरिया की, और ये उससे लोअर देन रीजनल एरिया की होती है। सेकंड, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कि इसमें डिफरेंट लेवल से पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। कि जब पावर दो या दो से ज़्यादा में डिवाइडेड हो तो हम उसे कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। थर्ड, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कि जो पावर शेयर की जाती है दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि बेल्जियम में हुई थी फ्रेंच और डच के बीच में। फर्स्ट, पावर शेयरिंग बिटवीन द वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कि जब पावर शेयर की जाती है कोई भी रिलीजन के ग्रुप्स के बीच में या फिर कोई भी लैंग्वेज के बेसिस के ग्रुप्स पे। सेकंड, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इन स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। कि कुछ सीटें क्या है, रिजर्व्ड है स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री में, SC, ST और OBC के लिए। थर्ड, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। कि सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि बेल्जियम में फॉर्म हुई थी, जो दोनों ग्रुप्स को इक्वली ट्रीट करती थी, उन दोनों के इश्यूज सॉल्व करती थी। फोर्थ, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। कि जब पावर शेयर की जाए किन के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, और जो मूवमेंट्स जो आंदोलन होते हैं उनके बीच में। फर्स्ट, रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। कि इससे हमें अलग अलग आइडियाज़ भी मिलते हैं और हमें और सोशल ग्रुप्स के बारे में भी पता चलता है। सेकंड, कोलिजन गवर्नमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस। कि जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो इसका बहुत अच्छा
एग्जाम्पल है, जब भी इलेक्शन में जितनी सीट चाहिए होती है, अगर उतनी सीट गवर्नमेंट को नहीं मिलती तो फिर सबसे ज़्यादातर सीटों वाली दो पार्टीज मिलके उस टाइम रूल करती है। उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। थर्ड, इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड वर्कर्स इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग। जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होती हैं उसके जो ट्रेडर्स, फार्मर्स और जो वर्कर्स है ये अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन मेजर्स एडोप्टेड बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू अकोमोडेट रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। कि जो बेल्जियम गवर्नमेंट है हमें उसके मेजर्स एक्सप्लेन करने हैं जो वहाँ के रीजनल और जो कल्चर डाइवर्सिटी है उसको बना के रखने के लिए लिए गए थे। वट आर सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। हमें आप बेसिक एलिमेंट्स बताने हैं बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग के। एक्सप्लेन द मेजर्स एडोप्टेड बाय द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन बेल्जियम। हमें मेजर्स एक्सप्लेन करें जो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए थे ताकि जो बेल्जियम है वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग वॉज बेटर। कि जो बेल्जियम का पावर शेयरिंग है वो बहुत अच्छा है। हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो इन सभी का आंसर क्या होगा? जो हमने स्टेप्स लिए थे बेल्जियम के अकोमोडेशन के लिए वही इन सभी का आंसर है। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि जितने फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे उतने ही डच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। दोनों की नंबरिंग क्या होगी? इक्वल होगी। सेकंड, लॉज रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। कि जो लॉज हैं उनको दोनों ग्रुप से सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वन ग्रुप कांट मेक डिसीजन। कि कोई भी एक ग्रुप डिसीजन नहीं ले सकता, दोनों ग्रुप मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। कि तो ज़्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो किसको दे दी गई थी? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट डजंट वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करती थी। फोर्थ, ब्रुसेस हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट। की जो उसकी कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेस, उसके एक अलग से गवर्नमेंट है। डैट हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ ऑफ ग्रुप्स। कि जो दोनों ग्रुप्स को इक्वली ट्रीट करती है, दोनों के इश्यूज सॉल्व करती है। फिफ्थ, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड। कि वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी। विच मेक्स लॉज रिलेटेड टू कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन। जो कि लॉज बनाती थी वहाँ की कल्चर के, वहाँ की भाषा और जो वहाँ की जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।